अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या अबू हुरैरा भाई खैरियत तो है? बड़े सूफी लग रहे हो यार, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हो क्या? क्या मतलब? मैं समझा नहीं यार। मेरा मतलब है कि हमेशा किताब किताब मुताला मुताला, आओ कुछ मनोरंजन करें, जिंदगी है कुछ मजे ले ले, फिर कहाँ ये लम्हे आएंगे? ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आया करते। आओ कुछ मोबाइल चलाए। ये देखो नया मोबाइल मंगवाया हूँ सऊदीया से। अपनी तरह समझ रखा है क्या मुझे? देखता नहीं, मुताला कर रहा हूँ। कल मुझे सबक सुनाना है। अरे यार अबू हुरैरा भाई, क्या पागलपन वाली बात करते हो? हम भी तालिब इल्म है, इसका ये मतलब थोड़ी है हर वक्त 24 घंटे किताब में सर डाले रहो। मौका मिले तो पढ़ लो। आओ देखो मोबाइल में जबरदस्त कॉमेडी आई है। मेरी बात समझो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला रहा हूँ। तुम्हें पता है दुनिया आजकल कितनी आगे निकल चुकी है। लेकिन मैं क्या करूँ यार? आपको तो पता है मेरे घर वाले मुस्तकिल सर पर सवार रहते हैं, हर वक्त पढ़ने को कहते हैं। मेरा भी मन करता है मनोरंजन करने का, मोबाइल चलाने का, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या करूँ यार? इसमें दिक्कत किस बात की? छोड़ यार घर का झंझोर, घर के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें पता है अब तक मैं कितने मोबाइल बदल चुका हूँ। ये देखो वीवो का मोबाइल है, इससे पहले सैमसंग का मोबाइल चलाता था, इससे पहले एमआई का मोबाइल चलाता था। अरे यार दुनिया में है क्या? मौज मस्ती मजा फैशन गुंडागिरी नेतागिरी सब पढ़ेंगे तो ऐश कौन करेगा? ये देखो सही काम कर रहा है। अरे यार क्या सुन रहा है? बड़ा मस्त गाना सुन रहा हूँ। कहाँ से भर आए हो? मैं नहीं हूँ, ऑनलाइन चला रहा हूँ। गया जमाना जब 10 रुपये में 4 गाने बराबर था। अच्छा नेट पैक डलाए हो? हाँ, आजकल 199 वाला जियो फ्री कराया हूँ। रोजाना 1000 MB मिलती है, बराबर चलाता हूँ। चाहे फिल्में देखूँ, चाहे सीआईडी देखूँ, चाहे गाने सुनूँ, सब फ्री है, कोई टेंशन नहीं। आजकल इतनी मजा है पूछो मत। अरे यार पहले बताना चाहिए था। अब जल्दी हॉटस्पॉट खोल, मैं भी चलाऊं। अब भी मैं अब्बू से कहकर 199 वाला नेट पैक कराता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या तुम दोनों ने सबक याद कर लिया? किताब कहाँ है? हजरत किताब बाइक पर लटकी हुई है। मौलाना साहब मेरी किताब गुम हो गई है। किताब कैसे गुम हो गई? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। किताब का पता नहीं, क्या खाक पढ़ोगे? मोबाइल चला दो, इधर लाओ मोबाइल। किसने दिया मोबाइल? अभी से मोबाइल चलाओगे, तरह तरह के खुराफात करोगे, क्या खाक इल्म आएगा? इल्म के नीचे जो ज़ेर है और उसकी या के नीचे जो नुक्ता है वो नुक्ता भी हासिल नहीं होगा। मोबाइल कहाँ से आया है? मौलाना साहब हमारे बड़े भाई ने दिया है। तुम्हारे बड़े भाई ने तुमको किस लिए मोबाइल दिया है? तुमको मोबाइल का क्या काम है? मौलाना साहब हमारे बड़े भाई ने इसलिए मोबाइल दिया है कि अगर कोई देखे तो वो कहे ये किसी मालदार या करोड़पति घराने का लड़का है, कोई ये न समझे कि किसी फकीर घराने का है। अच्छा इसलिए दिया है? क्या तुम्हारे बड़े भाई को पता नहीं कि इसके पीछे उनके छोटे भाई का कितना बड़ा नुकसान है? कहाँ है बड़े भाई? बुला कर लाओ। बड़े भाई अब उस्ताद से बुलाए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है? कैसे याद किया हमको? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपके छोटे भाई सलीम की पढ़ाई के हालात कुछ खराब होने लगे हैं और देखा है कि मोबाइल भी चलाने लगा है, जिसकी वजह से पूरी तरह बिगड़ चुका है। और पूछने पर पता चला है कि आपने इसको मोबाइल दिया है। क्या आपको पता है इस मोबाइल के पीछे, इस मोबाइल से आपके छोटे भाई का कितना बड़ा नुकसान है और कितनी बर्बादी है? मौलवी जी चाहे नुकसान हो या फायदा हम क्या करें? घर में सबके पास एक से एक मोबाइल है, सिर्फ एक के पास न रहे। क्या घर में सबके पास मोबाइल है? सब क्या करते हैं मोबाइल में? जी सबके पास एक से एक मोबाइल है। अरे हजरत इतना ही नहीं, हमारा मंजिला भाई लैपटॉप भी चलाता है और मैं खुद Vivo V23 चलाता हूँ। अच्छा आप भी चलाते हैं? आप क्या देखते हैं? गाना, फिल्म, पिक्चर, कॉमेडी, सीरियल, अलादीन वगैरह वगैरह। अरे हजरत ये तो छोटा फोन है, हमारे गांव के लड़कों के पास बड़े से बड़ा 9 इंच का फोन है। उनके बारे में बताएं तो आप शर्म से कोयला बन जाए।
अच्छा, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हजरत ये सब देखकर हमारे घरों और मोहल्लों में, जिले में, यहाँ तक कि हमारे सूबे में भी सब लड़कों के पास मोबाइल है और हमने खुद अपने छोटे भाई के लिए सऊदीया से मोबाइल मंगाया है। लेकिन हजरत इसमें क्या बुराई है, हमारी तो समझ में नहीं आती। अरे यार, आप तो सारी कंपनियों के पूरे चार्जर लगते हैं। शायद आपको मालूम नहीं कि आपने अपने छोटे भाई को मोबाइल देकर कितना बड़ा नफा खोया है और कितने बड़े खसारे में पड़े हैं। आपका भाई जब रात दिन मोबाइल में लगा रहेगा, हर वक्त गाने सुनेगा, फिल्में देखेगा, नेट चलाएगा, तो इसका ध्यान पढ़ाई में कितना लगेगा। क्या आपने देखा नहीं कि इसको किताब का बिल्कुल पता भी नहीं, 3 मरतबा फेल होकर इसी दर्जे में पड़ा हुआ है। हजरत आपने सही फरमाया, जब से मोबाइल आया है इसकी पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो गई है। सुबह उठाने में बड़ी परेशानी के बाद उठता है, फजर अक्सर कज़ा हो जाती है, जोहर में भी हफ्ते में 2-3 दिन गायब रहता। अरे मोहतरम, कभी सोचा कि इन्हीं बच्चों के कंधों पर कौमों की जिंदगियों का दारो मदार है। अगर ये किसी काम में नहीं रहे, बचपन ऐशो अशरत में गुजार दिया, तरह तरह की रंगीनियों में पढ़कर अपने आप को ज़ाय कर दिया, तो उम्मत का बेड़ा कौन उठाएगा? उम्मत को गुमराही से हिदायत की तरफ कौन लाएगा? कौन तारीकी से रोशनी दिखाएगा? और आज यही हो रहा है कि उम्मत का 99% तबका मोबाइल के खुराफात का शिकार हो रहा है। अब उसकी जद में मदारिस इस्लामिया के तलबा भी आ चुके हैं, जो अंग्रेज़ों की नापाक साजिशों का ज़बरदस्त ऐसा था कि मुसलमानों के अंदर से दीन इस्लाम को ख़त्म करके सिर्फ नाम का मुसलमान बना दिया जाए। एक तरह से ये मोबाइल मदारिस के तलबा का शिकार बनता जा रहा है और उनकी इल्मी सलाहियतों और कौमी बेदारी को दीमक की तरह चाट कर उनकी जड़ों को खोखला कर रहा है और उन्हें इल्मी दिलचस्पियों से बेजार करके दुनिया के रंगों में ला रहा है। इनके जिम्मेदार इन तलबा के वालिदैन और अहले खाना है, खा वो किसी आलिम या हाफिज का बेटा हो या किसी डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा हो, हर एक अपनी औलाद की सही तरबियत और उसे सारे खुराफात से बचाने का मुकम्मल जिम्मेदार है। आज हाल यह है कि आवाम के साथ साथ मदारिस इस्लामिया के तलबा भी मोबाइल के बगैर बेचैन रहते हैं, हर वक्त तवज्जो मोबाइल में सर्फ करते हैं। यही वजह है कि मदारिस के तलबा अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं और 8-10 साल लगाने के बाद भी किसी काम में नहीं रहते, मजबूरन किसी का नौकर या गुलाम बनना पड़ता है। मोहतरम, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका छोटा भाई सलीम भी इसी तरह टाइम पास करके हाफिज आलिम बन जाए और दिन की खिदमत से बिल्कुल वास्ता न हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 1000 मोबाइल दीजिए। अरे हजरत क्या बात करते हो, कौन चाहता है कि उसका लड़का या भाई बर्बाद हो, किसी काम का न रहे? उन सब लोग चाहते हैं कि उनकी औलाद आलिम और हाफिज बने और दिन की खिदमत करे और रोज़े क़यामत उनकी बख्शिश कराए। मोहतरम हजरात, काफ़ी देर से मोबाइल के बारे में आप हजरात की बात से सुन रहा था, लेकिन ये बात मुसल्लम है, मोबाइल के नुकसान काफ़ी हद तक फैले हुए हैं, खुसूसन पबजी, फ्री फायर जैसी गेम्स, जिनका असर बचपन से ही बच्चों के दिमाग पर पड़ता है और उनमें इज्जत, एहतराम और बड़ों की अदब की कमी आ जाती है। नीज़ तालीमी निज़ाम चौपट होता जा रहा है और मोबाइल के जरिए फौरी तौर पर सच्ची झूठी खबरों से काफ़ी हलचल मच जाती है और कई लोग मोबाइल के बगैर बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, गोया आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। लिहाजा वसीम भाई, आपने बिल्कुल सच कहा, हर कोई अपनी औलाद को इंसान बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या इंतजाम करता है, कितनी देखभाल करता है अपने बच्चों की। मेरे मोहतरम, आजकल यही सबसे बड़ा आलमिया बन चुका है, हर कोई अपने बच्चों के लिए उसे नजर रखता है और खुशफहमी में मुब्तला रहता है। लिहाजा मैं तमाम सामईन से मुअद्दबन दरख्वास्त करता हूँ कि हमेशा अपनी औलाद की देखभाल करे, उन पर नजर रखे, इन्हें प्यार मोहब्बत से समझाए और सारे खुराफात से अलग होकर सही मकसद की तरफ बढ़ावा दवा करे। खुसूसन मोबाइल, जिसके खुराफात ने आज अच्छों की जिंदगी की वाट लगा दी है, बड़े बड़े लोगों के मामूलाती जिंदगी को धर्म भ्रम कर दिया है, खानदान के खानदान, माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है और खासतौर से नौजवान और तलबा के लिए हानिकारक बन गया है, जिसने दुनिया की तबाही बर्बादी के साथ आखिरत की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। खुद को को मोबाइल की खुराफत से बचाए ताकि खूबसूरत माशरा वजूद में आ सके। अल्लाह ताला सबको मोबाइल की खुराफत से बचाए। आमीन। ठीक है हजरत, अब तो हमारी आंखें खुल चुकी है। अब हम खुद अपने बच्चों और अपने घर वालों को मोबाइल की खुराफात से बचाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही मोबाइल इस्तेमाल करें। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी थी। मोबाइल लाओ, आज के बाद अगर मोबाइल हाथ में देखा तो सजा होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।